हेलो सभी को नमस्कार। देश में चुनाव का माहौल गर्म है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ रही है और अपना प्रचार कर रही है। आज मैं यहाँ हंसराज कॉलेज के आसपास से ही घूम रहा था और यहाँ मुझे मिले शिवम जी। शिवम जी राइट टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी हैं। शिवम जी चांदनी चौक से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, और आज वे उसी का प्रचार कर रहे थे। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राइट टू रिकॉल पार्टी वो पार्टी है जो पिछली बार चांदनी चौक से 5वें स्थान पर आई थी, और इस बार शिवम जी उसके प्रत्याशी हैं। तो शिवम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, आपको भी आभार जी। एक बार आप अपने बारे में बता दीजिए, अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और थोड़ा और कुछ। मेरा नाम शिवम सैनी है। मैं अभी तो चांदनी चौक से प्रत्याशी हूँ और मैं रहने वाला दिल्ली का हूँ। दिल्ली में मैं पूर्वी दिल्ली लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन मतलब बीटेक यहीं से हुई है दिल्ली से। उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने MBA करने IIM मुंबई गया था। तो IIM मुंबई से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। उसके बाद मैंने 4 साल कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। मैंने रियल एस्टेट सेक्टर में काम किया है और मीडिया में काम किया है, म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सेक्टर में काम किया है। तो और इस सभी में मैंने प्रोडक्ट मैनेजर की डेजिग्नेशन पे काम किया है। और अब मैं क्योंकि पार्टी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं 2024 में इन्वॉल्व ज़्यादा होना चाहता था और मुझे लगा कि कोई और प्रत्याशी अपनी सीट पे नहीं है अच्छा, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, कौन से ऐसे कानून हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस सब की बात तो बाकी पार्टियां भी करती है। आपकी पार्टी में और बाकी पार्टियों में अंतर क्या है, इसके बारे में एक बार स्पष्ट कर दीजिए। जी, तो मैं जो अभी बता रहा था मैं उसी को इलेबोरेट करता हूँ। तो मैंने आपको यही बताया था कि दूसरी पार्टी और हमारी पार्टी में फ़र्क ये है कि दूसरी पार्टी जो बता रही है वो एक तरह से सपने हैं, वो उनकी इच्छाएं हैं। उन पार्टी की इच्छा है कि गरीबी खत्म हो जाए, ऑब्वियसली सबकी इच्छा है, हम भी चाहते हैं। उन पार्टियों की इच्छा है कि बेरोजगारी खत्म हो जाए, सबकी इच्छा है, मैं भी चाहता हूँ। ऐसी ही पार्टी चाहती है कि कोई भूखा ना मरे, कोई झोपड़पट्टी में ना सोए। पर उसके पीछे क्या मूल परेशानियां हैं भारत में, जिन कानूनों की वजह से परेशानियां, और उन कानूनों का निवारण कैसे होगा, उस बारे में या तो उनकी नॉलेज नहीं है या वो बताना नहीं चाहती, या कोई भी रीज़न हो। हमारी पार्टी ने उन कानूनों को आइडेंटिफाई किया और उनमें से कुछ कानून है जो सबसे महत्वपूर्ण है। मैं उनमें से 3-4 कानून का नाम लूंगा जिसके बारे में हम शायद चर्चा करेंगे, और बाकी कानूनों के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। सबसे पहला कानून देखिए, हमारी पार्टी का नाम है राइट टू रिकॉल पार्टी। राइट टू रिकॉल पार्टी के नाम से आप समझिए कि हम एक कानून का प्रचार कर रहे हैं, वो है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल को हिंदी में बोलते हैं वोट वापसी। जैसे कि आपने वोट दिया तो 1950 में वोट देने का कानून हमें मिला, 1950 से पहले ही है। आज़ादी के समय से पहले भी कुछ हद तक वोटिंग हुआ करती थी, कुछ लोगों को, वर्गों को वोट देने का हक था, और कुछ लेवल तक जो गवर्नमेंट सेलेक्ट होती थी उसको पावर्स होती थी। तो हमारे पास वोटिंग का अधिकार आ गया है करीब 100 साल से, 70 से 100 साल से। बट हमारे पास एक कानून नहीं आया या फिर एक अधिकार नहीं आया, वो है वोट वापस लेने का। 1776 यानी कि करीब 230 साल से अमेरिका में कानून लागू है वोट वापस लेने का, जिसको कहते हैं राइट टू रिकॉल। वहाँ पे पुलिस अधिकारी हो गया शीर्ष, वहाँ पे शीर्ष आपका मतलब जिला का जज हो गया, वहाँ का गवर्नर हो गया जो कि CM के बराबर माना जाता है, ठीक है। तो इन सारी पोजीशंस पे, और ऐसी करीब कैलिफोर्निया में 20-30 पोजीशन है। कैलिफोर्निया राज्य का मैंने इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि सबसे समृद्ध राज्य है वो। कई देशों से ज़्यादा GDP है कैलिफोर्निया की, वहाँ पे सिलिकॉन वैली भी वहीं पे है। तो उस राज्य में अमेरिका के करीब 20 से 30 ऐसी पोजीशन है जहाँ राइट टू रिकॉल यानी कि वोट वापसी लागू है। वोट वापसी का मतलब है नेता भ्रष्ट हो, निकम्मापन दिखाए, तो आप उन्हें कभी भी हटाकर बदल सकते हो। समझे ये बात? मतलब ये काम नहीं कर रहा तो हमें क्यों रखना है, ना क्यों झेलना है। आपकी सैलरी से कोई मुलाजिम आता है और आप उसको नौकरी पे रखते हो, तो शर्त ये होती है कि आपका बताया हुआ काम वो करेगा। अगर वो आपका बताया हुआ काम नहीं करता तो आपका हक है कि उसे हटाओ, आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप अगर जानते हो गलत है तो हो सकता है कि आपकी लाइफ ठीक चल रही हो, लेकिन वो अफसर हो सकता है और जो गरीब, जो हाशिए पे है जो वर्ग, उनका नुकसान कर रहा है। तो एक जो समझदार इंसान है उसकी ये जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसे एक्शन उठाए उन अफसरों और नेताओं के खिलाफ जो समाज का बुरा कर रहे हैं। और ये ताकत अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिका का कानून उनके जनता को देता है कि राइट टू रिकॉल, वोट वापसी का अधिकार। तो ये हमारा पहला कानून है, सबसे इंपॉर्टेंट कानून। अच्छा, तो ये कानून अमेरिका में भी है और किसी देश में भी है ये कानून? ये और किसी और देशों में लागू है, जर्मनी में कुछ हद तक लागू है, UK में भी ये अभी कानून बना है। लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीके से जो ये लागू है वो USA के अंदर है। और USA की बात हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि USA दुनिया का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध देश है, और उसने ये चीज़ 200 साल से ज़्यादा तक मेंटेन करी।
ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या ऐसा 200 साल तक किया है अमेरिका ने जो दूसरे देश या फिर खासकर भारत नहीं कर रहा है। जी। तो कई लोग इसमें ये सवाल करते हैं कि भाई अमेरिका तो इतना विकसित देश है, ये कानून विकसित देश के हिसाब से ठीक है, भारत अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, भारत के लोगों को समझ नहीं है भारत, तो ये कानून भारत के लिए खराब है। तो इस पर आपका क्या कहना है, ये भारत के लिए कैसा रहेगा ये कानून, या भारत में क्यों ये कानून अच्छा रहेगा? जी, आपका सवाल ऐसा सवाल काफ़ी लोग हमसे करते हैं। ये मतलब सबसे कॉमन ऐसे सवाल में से जो लोग इसको नहीं मानना चाहते वो सबसे पहले हमसे करते हैं, तो हम उनको कैसे समझाते हैं ये बताता हूँ। और क्या मतलब इसका रीजनिंग क्या है। देखिए 1776 से यूएसए में कानून लागू हुआ, आज 2024 है, तो मतलब भारतीय नागरिक 2024 का और 1776 का नागरिक अमेरिका का, इसको कंपेयर करिए। 1776 के अमेरिका में बहुत परेशानियाँ थी, वहाँ पे स्लेवरी थी, वहाँ पे विच बर्निंग भी हुआ करती थी, ऐसी कितनी परेशानियाँ 1776 में थी। तो 1776 का अमेरिकन आज के अमेरिकन से कंपेयर नहीं कर सकते। कोई ऐसा पढ़ा लिखा बंदा जो सबको बराबर मानता हो, अनबायस्ड हो, एजुकेटेड हो, 1776 में अमेरिका ऐसा पूरी तरह से नहीं था। काफ़ी हद तक काफ़ी लोग नहीं थे, स्लेवरी बहुत बड़ी परेशानी थी वहाँ पे, पर एक कानून अच्छे बने, ठीक है। उस कानून अच्छे आने के बाद उसका इस्तेमाल लोगों ने किया, धीरे धीरे बहुत समय लगा, बहुत सारी परेशानियां भारत में भी अभी तक चल रही हैं, उन्होंने धीरे धीरे अपनी काफ़ी परेशानियां सॉल्व करी, लेकिन कुछ कानूनों ने उनका धरातल बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। जैसे राइट टू रिकॉल आया, तो इस वजह से क्या हुआ, जनता जो है वहाँ पे जागरूक रहती है कि उनके जो अफसर है वो कैसा काम कर रहे हैं। देखिए 5 साल में एक बार वोट देना है, तो मेरे को क्या इंसेंटिव है कि मैं कितना ध्यान रखूँ कि मेरा नेता क्या कर रहा है। अरे ध्यान तो मैं 5 साल बाद दूंगा ना, मेरे पास कोई अधिकार ही नहीं है, तो 5 साल तक मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ाई करूँ, मैं देखूंगी नेता क्या कर रहा है, क्या कानून छाप रहा है। अरे मुझे डिसीजन तो 4.5 साल बाद लेना है, मतलब मैं 6 महीने तक देखूंगा और फिर वोट करूंगा। जब राइट टू रिकॉल कानून होता है तो जनता ध्यान देती है कि अबे हमें पता है कि हम अपने अफसर को निकाल सकते हैं, तो वो टोस पे रहती है, वो देखती है कि किसने क्या किया, कौन ढंग से काम कर रहा है, कौन से कानून छप रहे हैं, और जिससे वो रिकॉल की ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें बदल सके, या फिर रिकॉल की तलवार जो है उसकी वजह से नेता अपने आप ही ढंग से काम करते हैं, दूसरे शब्दों में। और अगर नहीं करते तो जनता जो है वो ध्यान रखती है और फिर उनको हटा देती है। जहाँ तक मुझे याद है, एरन पर्स्की करके एक जज थे यूएसए में, कैलिफोर्निया ही शायद वो राज्य था, वहाँ पर उसने एक महिला के साथ शोषण हुआ, शायद बलात्कार ही हुआ था, तो उसको फांसी नहीं, उसको बहुत कम सजा पे छोड़ दिया। वहाँ की जनता ने रिकॉल पेटिशन स्टार्ट करके उस जज को बदल दिया। समझिए अब बात। तो ये कानून भारत में आएगा तो जज फैसले जो होंगे गलत नहीं देंगे, पुलिस जो है वो आम आदमी को परेशान नहीं करेगी और क्रिमिनल्स पे ज़्यादा नियंत्रण करेगी, और साथ साथ में सीएम और पीएम गलत कानून नहीं छापेंगे। तो ये जो है ये बेसिक है, ये जिस्ट है या समरी है समझिए इस कानून की। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इससे जनता की ताकत बहुत मजबूत हो जाएगी और जनता के हाथ में एक लगाम आ जाएगी अपने नेताओं के ऊपर, कि जो भी भ्रष्टाचारी नेता होगा वो तो जनता से डर के रहेगा इसके कारण। तो मैंने देखा आपके हाथ में ये वोट वापसी, ये क्या लिखा हुआ है, ये वोट वापसी पासबुक, ये क्या है? हाँ ठीक है, तो भारत में वोट वापसी यानी कि राइट टू रिकॉल कैसे लागू होगा, उसकी पद्धति हमने भारत की परिस्थितियों के हिसाब से बनाई है। उस पद्धति में ये आता है वोट वापसी पासबुक। ये वोट वापसी पासबुक जिस दिन ये कानून आया हर भारत के नागरिक को मिलेगी, ठीक है। ये वोट वापसी पासबुक आने के बाद हर आदमी इस पासबुक को ले जाके पटवारी के अफसर पर या फिर पटवारी के ऑफिस में या फिर कोई भी सरकारी ऑफिस जो कि डेजिग्नेट होता है इस कानून के बनने के बाद, वहाँ वो जाएंगे और इसके अंदर पेज होंगे अफसर के हिसाब से। जिला पुलिस प्रमुख का एक पेज है, तो इसमें क्या होगा, वो एंट्री करा लेगा कि मेरा अभी जो करंट पुलिस वाला है या जो जिला पुलिस प्रमुख है वो मुझे पसंद है या नहीं है। तो पसंद नहीं है तो लिखा होगा स्वीकृति रद्द, इंग्लिश में अप्रूवल कैंसिल। इसकी जगह कोई दूसरे सीनियर अफसर पुलिस के जो चाहते हैं कि हम बने जिला पुलिस प्रमुख, वो अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। उसका प्रोसीजर एक है, इसमें होगा और हमारे मैनिफेस्टो में है। वो जब अपना नाम दर्ज कराएंगे तो वो साथ साथ, देखिए एक होता है नेगेटिव रिकॉल और पॉजिटिव रिकॉल। नेगेटिव रिकॉल में हम ये कहते हैं कि इसे हटाना है, अगर उसको हटा दिया कुर्सी खाली हो गई तो वैक्यूम आ गया। हमारे में कुर्सी खाली ऐसे नहीं होगी, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको बेहतर कोई पुलिस वाला है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई रिकॉल नहीं होगा। तो ये बेटर को चुनने का तरीका है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अपने दूसरे किसी अफसर पे कह देंगे कि हाँ मैं स्वीकृति दे रहा हूँ। तो 5 अप्रूवल हमने रखे हैं जिससे अच्छे से अच्छे बंदे जो हैं उनके चुने जाने के चांस हो, ठीक है। तो अगर, लेकिन इससे ये नहीं होगा रिकॉल फटाफट होने लगेगा। देखिए अगर कोई आप नौकरी पे किसी को रखते तो ऐसा नहीं है कि रोज़ की रोज़ छटनी होती है, लेकिन जो काम नहीं करना चाहेगा उसकी छटनी हो जाएगी। अच्छा, समझ गए।
ये जी जी जी, तो इसके अंदर पूरा अच्छे से रिपोर्ट रहेगा कि आपने किसको अपना वोट समर्थन दिया हुआ है और किससे वापस ले लिया है, इसके अंदर पूरी जानकारी रहेगी और ये हर नागरिक को मिलेगी। ये हर नागरिक को मिलेगी, हर जो भी मतलब जो वोटिंग का क्राइटेरिया जिसका है उसका पासबुक का क्राइटेरिया भी वही है, अच्छा, 18+। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ही अच्छा है।